हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो आज का हमारा टॉपिक काफी जबरदस्त है। तो आज बच्चों हम देखने वाले हैं 12th इंग्लिश के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। सारे टॉपिक्स ग्रामर के होंगे और इसमें से बच्चों ये जो भी हम आज टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे वो बहुत ही सिंपल होते हैं, यानी समय उनमें कुछ भी नहीं लगेगा। लेकिन इन 10 टॉपिक में आपको मिलने वाले हैं 20 नंबर। हम बात कर रहे हैं बच्चों इंग्लिश ग्रामर के सेक्शन सी की। ठीक, हम बात कर रहे हैं सेक्शन सी की। और जो सेक्शन सी है बच्चों, इसमें आपके बात करें तो सेक्शन सी से 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारे के सारे 5 नंबर वाला अनुवाद वाला निकाल दीजिए तो 10 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे और बस आपको टिक कर देना है। सेकंडों में आप इसको लगा सकते हैं और आपको यहां से 20 नंबर मिलेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं बच्चों 10 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को कि इंग्लिश के अंदर कौन कौन से सेक्शन सी में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि दिक्कत बच्चों को यहीं पर होती है। सबसे ज्यादा समस्या सेक्शन सी को लेकर के होती है। चलिए देख लेते हैं आपका किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन गौर से देखिएगा। मासूम सा दिखने वाला ये क्वेश्चन बेहद खतरनाक नहीं है, सरल ही है, मासूम ही है। कह रहा है देखिए इस तरह से होगा बच्चों कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कि जो भी क्वेश्चन दिया गया है उससे संबंधित जो भी ऑप्शन है, विकल्प हैं, उनमें से सही का चयन करना है। पहला क्वेश्चन है कि कह रहा द साइनोनिम्स ऑफ हम्बल इज, कि जो हम्बल शब्द है, हम्बल वर्ड है बच्चों, इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा। याद करो वो दिन जब साइनोनिम हमने पढ़ाया था। हम्बल का मतलब क्या होता है बच्चों? विनम्र। ठीक, विनम्र। आपके ऑप्शन हैं गुड, बैड, मीक या फिर ब्रेव। चलिए बताइएगा आप लोग, फटाक से कमेंट करिए कि इसका आप राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। चलिए हम बता दें बच्चों, देखिए हम्बल का मतलब विनम्र और साइनोनिम का मतलब क्या होता है बच्चों? समानार्थी। एक समानार्थी बोलते हैं जिसको, ठीक है ना, जिसको पर्यायवाची हम कह सकते हैं। ठीक, तो ये चीज होता है। गुड माने क्या होता है? अच्छा। बैड माने बुरा। मीक मतलब विनम्र सज्जन। एकदम मिल गया ना, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा मीक आ जाता, या फिर बच्चों इसका अगर यहां पर होता जेंटल, ठीक है ना, अगर जेंटल होता तब भी बच्चों इसका राइट आंसर हो जाता। ठीक है ना, और ब्रेव का मतलब बहादुर होता है। ठीक, बात समझ में आई। और इस तरह से भैया एक ही होगा रसगुल्लो, लेकिन आपका 2 नंबर दे करके जाएगा। ठीक, इसलिए इन पर हमें थोड़ा वक्त भी निकाल कर इन पर थोड़ा समय बिताना चाहिए, इन पर वक्त देना चाहिए। ठीक, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर, अरे भाई क्या हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द एंटोनिम्स ऑफ एंशिएंट। एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द। आप कह रहा है कि देखिए एंशिएंट का मतलब क्या है। कह रहा है कि एंशिएंट वर्ड का एंटोनिम क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। देखिए एंशिएंट का मतलब होता है बच्चों प्राचीन। एंशिएंट का मतलब पुराना, यानी प्राचीन जिसको बोल सकते हैं। और इसका विलोम बताना है। ऑप्शन है ओल्ड, नैरो, रिसेंट या फिर फ्रेश। तो बताइएगा भाई ओल्ड का मतलब क्या है? पुराना, ये तो होगा नहीं क्योंकि एंशिएंट का मतलब ही होता है प्राचीन। और नैरो का मतलब होता है पतली या पतला, कुछ भी कह लेंगे। रिसेंट का मतलब नया नया है, तो बोलते ना कि रिसेंटली ये चीज लॉन्च हुआ है। रिसेंटली का मतलब ही अभी नया नया। ठीक, तो इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा बच्चों रिसेंट हो जाएगा। फ्रेश का मतलब ताजा। अगर इसी को मॉडर्न भी दे देता, ठीक, मॉडर्न भी दे देता बच्चों, तब भी वो आपका ऑप्शन सही हो जाता। तो भैया इसके भी आपके मिल जाएंगे 2 नंबर। ठीक है ना, चलिए बात समझ में आई बच्चों। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। स्टोरी का मतलब एक कहानी, और फिर पर्सन एक व्यक्ति की, रिटन बाय हिमसेल्फ यानी स्वयं के द्वारा। यानी
किसी मतलब वो कहानी जो किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं लिखी जाती है उसको अपन क्या कहते हैं? ये है क्या बच्चों? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे हिंदी में पढ़ते हैं ना कि भाई जिसे जीता ना जा सके, जो सब कुछ जानता हो, यानी उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? जो अपनी कहानी स्वयं लिखता हो। तो समझ गए होंगे। तो भैया क्या कह रहा है कि बच्चों स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी स्वयं के ऊपर जब कोई व्यक्ति कहानी लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी या फिर बायोग्राफी। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। ठीक, क्या हो जाता है? आत्मकथा, इसको आत्मकथा हम कहते हैं। ठीक, ऑटोबायोग्राफी। बाकी बायोग्राफी को कहते हैं बच्चों जीवन कथा। क्या बोलते हैं रसगुल्लों? जीवन कथा। इतना ध्यान से समझिएगा। ठीक, बाकी फोटोग्राफी को समझ रहे हैं भाई, फोटो खींचना, और वीडियोग्राफी का मतलब है कि वीडियो रिकॉर्ड करना, है ना। ठीक, चलिए समझ में आ गया। चलिए बच्चों अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किथ एंड किन। ये है क्या आपका आइडम फ्रेज, आइडम एंड फ्रेज है। किथ एंड किन का क्या मतलब है? ठीक, आइडम फ्रेज जिसको कहावत या मुहावरा हम बोलते हैं। तो किथ एंड किन का मतलब होता है बच्चों सगे संबंधी। क्या बोलते हैं? सगे संबंधी। ठीक, सगा संबंधी या सगे संबंधी। ठीक, अब इसके ऑप्शन देख सकते हैं, बर्थ पेरेंट्स। ठीक, बर्थ पेरेंट्स, अगला है फेक फ्रेंड्स, अगला है फ्रेंड्स, अगला है रिलेटिव्स। देखिए समझ में आ गया होगा भाई, अगर सगे संबंधी की बात कर रहा है तो रिलेटिव्स का मतलब होता है सगे संबंधी। बाकी फ्रेंड्स का मतलब समझ रहे हैं दोस्त, फेक फ्रेंड्स का मतलब क्या होते हैं? झूठे मूठे के दोस्त, और बर्थ पेरेंट्स का मतलब जन्म देने वाले माता पिता, है ना। चलिए अब देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौर से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इसमें देखिए क्या कह रहा है, ये है आपका एरर वाला। ठीक, इसमें क्या एरर है, क्या त्रुटि है, वो आपको बताना होगा। ठीक, कह रहा है कि आई प्रीफर हॉट मिल्क देन टी। आई प्रीफर, प्रीफर का मतलब पसंद करना। आई प्रीफर, मैं पसंद करता हूँ, हॉट मिल्क गर्म दूध, देन टी चाय की अपेक्षा, यानी मैं चाय की अपेक्षा गर्म दूध पसंद करता हूँ, ये कह रहा है। अब नीचे दिया है कि विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एरर, कि दिए गए शब्द में एरर कहाँ पर है, यानी त्रुटि कहाँ पर है। ठीक, चलिए बच्चों कह रहा है कि आई पर त्रुटि है, कि हॉट में त्रुटि है, कि देन में, कि प्रीफर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों देन। देखिए जब भी मतलब वरीयता दे कि भाई मुझे इसकी अपेक्षा ये पसंद है, उसकी अपेक्षा ये पसंद है, ठीक, तो ऐसी सिचुएशन जो प्रीफर वर्ड आ जाता है बच्चों, यहाँ पर देन ना लगा करके हम इसके स्थान पे क्या लगाते हैं? टू, यानी आई प्रीफर हॉट मिल्क टू टी, या आई प्रीफर कॉफी टू टी, इस तरह से होता है। बात समझ में ठीक है ना बच्चों। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब बात आती है किसके, अब हम घुस आए हैं नरेशन, उसके बाद आपका सिंटैक्स, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना, उसमें। अब देखिए इसमें कह रहा है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन, कह रहा है कि टू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। सारे क्वेश्चन बच्चों आपके 2 नंबर के होंगे, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देना, एनी वन बोल रहा है। 2 होंगे बोर्ड एग्जाम में आपके सामने, ठीक, 2 होंगे, लेकिन केवल एक ही करना है बच्चों। पहला कह रहा है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा, प्लीज लेंड मी योर डिक्शनरी, कि कृपया तुम मुझे अपनी जो डिक्शनरी है वो उधार दे दो। ठीक, अगर हम इसको अपने शब्दों में कहेंगे, हमें कुछ नहीं पता, हमें रोल के बारे में मालूम ही नहीं है, हम क्या करते हैं बच्चों, जब भी प्लीज वर्ड आए तो प्लीज का मतलब क्या है, विनती कर रहा है ना, कि प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो मैं विनती कर रहा हूं, है ना। तो यहां पर ऐसी सिचुएशन में सेड या सेड टू को अपन किस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हम बदल देते हैं बच्चों किसमें, इसमें रिक्वेस्टेड में। तो लिखेंगे क्या, ही रिक्वेस्टेड, ही
रिक्वेस्टेड, उसके बाद मी लिखेंगे। अब कंजक्शन टू लगाते हैं, टू लगाए, दैट नहीं होता बच्चों, इसमें टू होता है। अब उसके बाद लेंड लिखेंगे, लेंड का मतलब उधार होता है ना। अब मी कहां पर जाएगा, देखो समझो इसको, उसने मुझसे कहा। भाई अगर मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ी देर समझिए, मैं आपको बताऊंगा कि उसने मुझसे कहा, मुझसे वो बोल रहा है कि भाई तुम मुझे अपनी डिक्शनरी उधार दो, दे मतलब दे दो। अगर मैं तुमको बताऊंगा, यानी आप सबको बताऊंगा, क्या कहूंगा भाई, कि उसने मुझसे कहा, ठीक यही कहूंगा ना, कि मैं उसे अपनी डिक्शनरी उधार दूं, यही कहूंगा ना। तो ये हो जाएगा लेंड। अब देखिए मी कह रहा लेंड मी, किसकी बात कर रहा है, ये खुद की बात कर रहा है कि मुझे दे दो। किसको देना है भाई, उस लड़के को। तो ये हो जाएगा बच्चों हिम, ठीक है ना। आई का दूसरा रूप मी होता है, तो ही का दूसरा रूप हिम होता है। लेंड हिम, अब योर डिक्शनरी यानी तुम्हारी किताब दे दो। जब तुम्हारी, और जब मैं आपको बता रहूंगा तो यही कहूंगा ना कि उसने मुझसे कहा कि मैं अपनी किताब दे दूं, तो भाई कह रहा है कि तुम दे दो, यानी मुझसे बोल रहा है। अब यहां योर की जगह पर हम लगाएंगे बच्चों माई, ठीक है ना। क्या लगाएंगे, माई लगाएंगे, और उसके बाद हम उतार देंगे डिक्शनरी, ठीक, ये सी है भाई डिक्शनरी, ठीक। ये हो जाएगा, बात समझ में आई बच्चों, कि ही रिक्वेस्टेड मी टू लेंड हिम माई डिक्शनरी, ठीक। अगला देख लेते हैं, कह रहा है कि सुधा सेड टू महेश, सुधा ने महेश से कहा, क्या कहा, लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। आप लोग बताइएगा क्या सच में अंधा होता है, ठीक। अगर मालूम हो तो बताइएगा रसगुल्लों। तो इसमें गौर से देखिएगा बच्चों, कह रहा है कि लव इज ब्लाइंड, यानी प्यार अंधा होता है ना। क्या है बच्चों, हाँ प्यार अंधा है। अब इसमें देखिएगा भी सार्वभौमिक सत्य वाली बात आ गई है, ठीक। देखिए जो होता है कि हमने बताया था, कहावत हो, मुहावरा हो, सार्वभौमिक सत्य हो, जब रिपोर्टेड स्पीच में ऐसा कोई मैटर आ जाए देन उसके टेंस में कोई बदलाव नहीं करते हैं, इतना याद रखना बच्चों, ठीक। तो इसको लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे कि सुधा सेड या सिट्टू को तो भाई टोल्ड में लिखेंगे ही, सुधा टोल्ड महेश, सुधा टोल्ड महेश। अब कंजक्शन के स्थान पे हम लगाएंगे दैट। अब इसके बाद पूरा छाप देना है, दैट लव इज ब्लाइंड, यानी प्यार क्या होता है, अंधा होता है। कोई भी प्यार हो, किसी भाई माता पिता का बच्चों के प्रति प्यार हो, नायक नायिका का प्यार हो, है ना, किसी से भी प्यार हो, पशु पक्षी का प्यार हो, प्यार अंधा ही होता है, ठीक। चलिए, है ना, इतना समझ में आ गया बच्चों। चलिए अब हम देख लेते हैं, यानी ये आपका हो गया, और आपको इससे मिलने वाले नंबर कितने हैं बच्चों, हमने बता दिया ना कि भाई 2 नंबर आपको मिलेंगे, और 2 में केवल एक ही करना है, ठीक। चलिए रसगुल्लों, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। इसमें भी वही चीज है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड, यानी कोष्ठक में जो कुछ दिया गया है उसी के अनुसार इस वर्ड यानी इस जो सेंटेंस को, ठीक, इस वाक्य को क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक। तो यहां पर इतना ध्यान देना, एनी वन बोलेगा बच्चों, और इसमें इस 2 में यही तो फायदा है, 2 देगा, 1 करना होगा, और आपको मिल जाएंगे इसके 2 नंबर, ठीक। चलिए देख लेते हैं, कह रहा ही इज वेरी फैट, वो बहुत मतलब वह बहुत मोटा है। आगे है ही कैन नॉट रन, वह दौड़ नहीं सकता है, यानी भाग नहीं सकता है। बदलना किस में है बच्चों, तो इसे कन्वर्ट करना है सिंपल सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो चलिए कैसे करेंगे, लिखेंगे क्या, ही इज वेरी फास्ट, ही सॉरी फास्ट लिख रहे हैं, फैट, ही इज वेरी फैट, वह बहुत मोटा है, सो इसलिए ही कैन नॉट
रन, इसलिए वो भाग नहीं सकता। क्या करना था, हमने कुछ किया ज्यादा? अरे नहीं किया। यानी ये 2 या 2 से अधिक पार्ट में दिया रहेगा और सिंपल सेंटेंस बोलेगा। अगर कन्वर्ट करने को हमको मिलाकर एक बना देना है। अगर हम इसका यानी उसका अर्थ भी ना बदलने पाए बच्चों, ठीक, इसका अर्थ ना बदलने पाए, इसमें यही तो है कि वह बहुत मोटा है, वह दौड़ नहीं सकता। तो इसका अर्थ क्या हो गया? वह बहुत मोटा है इसलिए वह दौड़ नहीं सकता। हमने उसको जोड़ दिया और कुछ भी नहीं किया। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सी इज रिच, वह अमीर है, लेकिन कह रहा है सी इज नॉट हैप्पी, वह खुशी नहीं है। ठीक, वह अमीर है लेकिन फिर मतलब वह प्रसन्न नहीं है। अब इसका अर्थ हमारे दिमाग में आ गया। यहाँ पर बात हो रही है भाई अपोजिट, यानी विरोधाभास अलंकार है ना भाई। वो अमीर तो है, प्रसन्न नहीं है, जबकि आप जानते हैं आज के समय में भाई जिसके पास पैसा है, जिसके पास सब कुछ है, साधन उपलब्ध है, अच्छी लाइफ जी रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि जरूरी नहीं कि आपके पास पैसा है तभी आप खुशी रहेंगे। भाई खुशी तो हर जगह तलाशी जा सकती है, आप ढूंढिए तो सही। तो इसमें कह रहा है कि भाई किस में कन्वर्ट करना है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है बच्चों। तो सी इज रिच कैसे लिखेंगे इसको? सी इज रिच बट, अब देखिए सी तो हमने एक बार लिख लिया तो इसका लिखने का कोई मतलब ही नहीं होता है। बट अब उसके बाद नॉट हैप्पी, इस नहीं लगाएंगे हैं, वो तो इधर ही हो गया यहाँ पर देख, ठीक ना, नॉट हैप्पी। ठीक, बात समझ में आया बच्चों कि सी इज रिच, वो अमीर है, बट नॉट हैप्पी, लेकिन प्रसन्न नहीं है। वो अमीर तो है लेकिन प्रसन्न नहीं है। या बच्चों इसी में जो होता है ना कि ऑल्दो सी इज रिच, यद्यपि वह अमीर है, येट सी इज नॉट हैप्पी, फिर भी वह खुशी नहीं है। ठीक, ये चीज होता है। तो इस तरह से बच्चों आप कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक, तो ऐसा आपका होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है? ये आपका कह रहा है, इसमें भी समझिएगा, चेंज एनी वन, सेम वही चीज, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड। भाई जो भी कोष्टक में जैसा दिया है उसके अनुसार बदलना है। यू कैन सॉल्व इट, इसे बदलना है पैसिव वॉइस में। ठीक, यू कैन सॉल्व इट, ठीक है ना। शुरू से बच्चों हमने बोला ना कि नरेशन, उसके बाद सिंटैक्स मतलब सिंथेसिस, फिर ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे और इसके भी आपको मिलेंगे बच्चों 2 नंबर। ठीक, इसमें भी आपको एनी वन बोले तो ये 2 दिए रहेंगे, एक ही करना है रसगुल्ले, इतना ध्यान देना। देखिए यू कैन सॉल्व इट, पैसिव बनाना, हमें पता है भाई ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। किसको? इसको। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, इसको अपन बनाएंगे इट। अब कैन या कुड है, हम लगा दिए हेल्पिंग वर्ब। ठीक, कैन या कुड है तो कैन भी हो जाएगा, इट कैन बी। अब वर्ब की 3rd फॉर्म हो जाएगी यानी सॉल्व्ड, इट कैन बी सॉल्व्ड बाय यू। ठीक, इट कैन बी सॉल्व्ड बाय यू, ये इसका मतलब पैसिव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नो अदर फ्लावर इज सो स्वीट एज द रोज, मतलब अन्य कोई फूल इतना सुंदर नहीं है जितना कि गुलाब। भाई जाहिर सी बात है, गुलाब की तो अपने अलग ही एक लेवल है। इसको कन्वर्ट करना है बच्चों सुपरलेटिव डिग्री में। ठीक, ट्रांसफॉर्मेशन वाला ये पार्ट है, तो सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है। और ये है ऊपर आपका नो अदर शब्द लग गया, ठीक है ना। यहाँ पर नो अदर है और एज है, तो ये निगेटिव वाला है कंपैरेटिव डिग्री का। ठीक, तो यहां से क्या करेंगे, जब भी सुपरलेटिव की बात आए, सुपरलेटिव में सबसे ज्यादा यानी एकदम बेस्ट वाला परफॉर्मेंस दिया जाता है। ठीक, जैसे हम कहेंगे कि मतलब अन्य कोई लड़का इस क्लास में इतना होशियार नहीं है जितना रमेश, तो हम यही लिखेंगे कि रमेश इस क्लास का सबसे होशियार लड़का है। भाई इसको सुपरलेटिव में बनाना है तो हम सबसे ज्यादा उसे मतलब योग्य दिखाएंगे, है ना बच्चों। वही चीज इसमें है, तो इसमें इसका सुपरलेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, रोज इज द स्वीटेस्ट फ्लावर।
फ्लावर, बस खत्म, बात खत्म हो गई बच्चों। क्या है कि रोज इज द स्वीटेस्ट फ्लावर, कि गुलाब सबसे सुंदर फूल है, बस हो गया, गुलाब सबसे सुंदर। अब देखिए अर्थ नहीं बदला है, इसमें लिखा था कि नो अदर फ्लावर इज सो स्वीट एज रोज, कि अन्य कोई फूल इतना सुंदर नहीं है जितना कि गुलाब, जितना कि गुलाब। तो इसका अर्थ भी वही तो हो गया कि रोज इज द स्वीटेस्ट फ्लावर, कि जो फूल है मतलब गुलाब का फूल है वो सबसे स्वीट है, यही सबसे सुंदर है सब। ठीक, बात समझ में आई? चलिए बच्चों, इसमें हो गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी जो भी सेंटेंस दिए गए हैं आपके दो दिए रहेंगे बच्चों, ठीक, और इनको क्या करना है? करेक्ट करना है। और इसमें से केवल और केवल बच्चों एक को ही करेक्ट करना है, दे दिया है एनी वन। ये चीज आप जरूर पढ़ लेना बच्चों, एनी वन दिया है और इसके भी आपको मिल जाएंगे 2 नंबर। ठीक, चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि रमेश इज जूनियर देन महेश। देखिएगा बच्चों इसमें त्रुटि कहाँ है? तो इसमें त्रुटि है देन। ठीक, ये होगा क्या फिर भाई? अगर त्रुटि है तो ये हो जाएगा बच्चों कि रमेश इज जूनियर टू महेश, ध्यान से समझना, जूनियर आए, इंफीरियर आए, सुपीरियर आए, कुछ भी आए, ठीक है ना, जूनियर आए, सीनियर आए, सुपीरियर आए, इंफीरियर आए, ठीक, ये जब भी शब्द आता है बच्चों ऐसी सिचुएशन में हम देन का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि उसके स्थान पे हम लगाते हैं टू। बात समझ में आई? चलिए अगला क्वेश्चन है, द न्यूज आर करेक्ट। अब इसमें गलती कहाँ है? ऐसे देखेंगे तो कहेंगे भाई एकदम सही है, गलत क्या है इसमें? गलती हम बताते हैं बच्चों, गलती है न्यूज में। ठीक, गलती है न्यूज में, है ना? अरे नहीं भाई, न्यूज में काहे गलती है? गलती है आर में। ठीक, वो क्यों बच्चों? क्योंकि देखिए न्यूज देखने में आपको, आप ऐसे बोलेंगे भाई आर, यहाँ यस है, यस लगा है, आर है, सही है, नहीं सही बच्चों। जब भी इस तरह का कोई वर्ड आ जाता है, जैसे फिजिक्स है ना, कोई बुक संबंधित है या खबर वगैरह अखबार में, जैसे फिजिक्स यस लगता है, लास्ट में मैथमेटिक्स यस लग जाए और उसके बाद यहाँ पर न्यूज यस लग जाए, तो इनमें ऐसा नहीं कि ये बहुवचन है, ये होते हैं सिंगुलर ही। ऐसी सिचुएशन में हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी हम सिंगुलर लगाएंगे ना, प्लूरल काहे लगाएंगे? तो ये हो जाएगा बच्चों इसका राइट, द न्यूज इज करेक्ट। ठीक, आर नहीं करना है बच्चों, इतना याद रखना, द न्यूज इज करेक्ट। ठीक, बात समझ में? ठीक है ना? तो एक आपको सही करना होगा, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका, देखिए जो पेयर्स वाला थोड़ा डिफरेंट होते हैं। ठीक, शब्द युग्म का जो चयन करना होता है, हिंदी में भी पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन है कि यूज एनी वन। ठीक, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस। ठीक, टू कह रहा मेक द डिफरेंसेस इन दियर मीनिंग्स क्लियर, मतलब जो भी पेयर दिए गए हैं, जो भी जोड़े दिए गए हैं बच्चों, इनमें इन दोनों का अर्थ, मतलब दोनों का अर्थ अपने शब्दों में लेकर के एक कोई सेंटेंस बना दीजिए। चलिए जैसे क्या है, साइट है। ठीक, जैसे बच्चों दिख रहा है साइट और साइट, दोनों पढ़ने में तो भाई इसका कोई भी सेंस अलग नहीं है, लेकिन दोनों के अर्थ अलग हैं। ठीक, जैसे हम बात कर लें भाई, पहला जो है साइट, साइट का मतलब क्या होता है बच्चों? साइट का मतलब होता है दृश्य। क्या होता है? दृश्य होता है। ठीक, साइट का मतलब होता है दृश्य। और अगला जो है, इसकी बात कर लें बच्चों, नेक्स्ट जो है ये वाला साइट, और इस साइट का मतलब होता है प्लेस। ठीक, साइट का मतलब होता है स्थान। ठीक, बोलते हैं ना कि भाई ये साइट इनको दिखा दीजिए, ये साइट दिखा दीजिए। अब भी हम ये पता चल गया कि भाई साइट का मतलब होता है दृश्य,
तो लिखेंगे बच्चों, क्या लिख सकते हैं कि दिस साइट इज वंडरफुल, यह दृश्य बहुत ही सुंदर है, ऐसा लिख सकते हैं भाई, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर लिखिए, ऐसे लिख सकते हैं, साइट इज ब्यूटीफुल, एकदम हलवा है बच्चों, एक आसान सा बनाएंगे ना, कोई बहुत कठिन बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक। या लिख देंगे कि इसमें आई हैव टू गो ए न्यू साइट, हमें एक नए जगह पर जाना है, बोलते हैं ना, चलिए आपको साइट दिखा दूं, साइट, ठीक, साइट का मतलब होता है प्लेस, स्थान, तो इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए दूसरा है बच्चों, जैसे इसमें क्या दे रखा है, इसमें देखिए अंपायर है और एक है एम्पायर, अंपायर दोनों पढ़ते हैं, लेकिन एक अंपायर का मतलब होता है निर्णायक, ठीक, जो अंपायरिंग करता है क्रिकेट में, दूसरा है एम्पायर का मतलब होता है साम्राज्य, ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान से समझिएगा, इस वाले जो अंपायर का मतलब होता है बच्चों, ये अंपायर है, ठीक, इसका अलग अर्थ है, और इस वाले एम्पायर इसको बोलते हैं, इसका अर्थ अलग है, ठीक। ये अंपायर का मतलब होता है निर्णायक, ठीक, निर्णायक कर्ता जिसको बोलते हैं, जो निर्णय करता है, ठीक है ना। और एम्पायर का मतलब होता है साम्राज्य, ये होता है साम्राज्य। तो आप कुछ भी बना सकते हैं भाई, कि यहाँ पर लिखेंगे कि अंपायर डिसाइडेड टू, मतलब जैसे अंपायर डिक्लेयर्ड आउट, कि अंपायर ने क्या किया भाई, आउट करार दे दिया, ठीक। और इसका बना सकते हैं साम्राज्य, लिख सकते हैं कि द एम्पायर ऑफ, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य वाज वंडरफुल, कि भाई उनका साम्राज्य बहुत ही अद्भुत था। तो इस तरह से आप कोई भी एक सेंटेंस बना सकते हैं। तो इनका मतलब ही होता है बच्चों कि आपको दो अलग अलग, यानी एक जैसे पढ़ने में एक जैसे होंगे, लेकिन इसके अर्थ जो होंगे वो अलग होंगे, और ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और इनमें भी बच्चों बात करें तो इनका भी आपको मिलेगा 2 नंबर। और इसके बाद होता है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, वो भी 5 नंबर में पूछा जाता है। तो सेक्शन सी के अंतर्गत आपके इतने ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक। आई होप कि आपको इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी कि किस तरह से सेक्शन सी के अंतर्गत क्वेश्चन आएंगे। ऐसे बहुत सारी सीरीज हम लाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना बच्चों। बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और समझदार वीडियो के साथ। वीडियो पसंद है तो प्यार से एक लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।